आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से कुछ ग़ालिबन 8-9 माह पहले की बात है कि अटक शहर के अंदर एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मैं भी शरीक हुआ था। एक मज़हबी जलसा था, तो वहाँ पर बड़ा जलसा था। नंबर थे, किसी के 10 मिनट थे, किसी के 5 थे। तो मुझसे कबल जिस आलिम दीन की बारी थी, तो उसने एक बात की कि ऐद वफ़ा एक ड्रामा चला है टेलीविज़न के ऊपर, ग़ालिबन हम टीवी के ऊपर। तो उसमें उलमा की तौहीन की गई है वग़ैरह वग़ैरह, इस किस्म के अल्फाज उसने बोले। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि वो तजस्सुस बढ़ता है कि देखें क्या होता है। तो फिर मैंने वहाँ पर बैठे बैठे दिल में इरादा कर लिया था, मैंने सोच लिया था कि मैंने कहा देखूँगा क्या कहा गया उस ड्रामे के अंदर और किस तरह उलमा का मजाक उड़ाया गया है। तो अभी फिर कुछ दिन पहले मैंने वो ड्रामा देखा है, उसकी 25 एक साथ हैं, उसको मैंने मुकम्मल देखा है। सबसे पहले मैं इस बात की वजाहत देना चाहता हूँ कि ड्रामा टीवी या जो मूवीज़ हैं, तो मौजूदा जिस हालात के तहत इनको मैं जायज़ नहीं समझता, गुनाह ही समझता हूँ। मुतलकन मूवीज़ का या ड्रामा का इनकार नहीं किया जा सकता, नाजायज़ मुतलकन उनको नहीं कहा जा सकता। अगर अखलाकी हदूद के अंदर रह कर, शरई हदूद के अंदर रह कर ड्रामे बनाए जाएँ, फ़िल्में बनाई जाएँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ तैयार की जाएँ और अखलाकी हदूद के अंदर और शरई पाबंदियों के अंदर, बस देखें ना, मैंने शरई पाबंदी का लफ्ज़ बोल दिया ना, तो अब जितने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ से सवालात हो सकते हैं ना, वो सारे दफ़ा हो गए, दूर हो गए। ठीक है, मजहबी और शरई जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों के अंदर रहकर, उन हदूद के अंदर रहकर, शरीयत के दायरे के अंदर रहकर, पर्दे के अंदर रहकर जो मामलात, अगर इस किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्रियाँ फ़िल्में बनाई जाएँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म के ड्रामे, इस किस्म की फ़िल्में मुआशरे के अंदर एक मुस्बत किरदार को पेश करेंगे और जो हमारी नस्ल नौ इसकी तामीर के अंदर, इसकी तामीर और तरक्की के अंदर, अखलाकी तरबियत के अंदर एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। अभी जो मौजूदा ड्रामे हैं या फ़िल्में बनाई जाती हैं, तो इनमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं। बुनियादी तौर पर इनको नाजायज़ और हराम हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर बुनियादी बात देखें, बेपर्दगी है बुनियादी बात, बाकी आगे ख़राबियों को तो छोड़ ही दें। बुनियादी तौर पर ज़ाहिर सी बात है कि पर्दे का एहतमाम तो नहीं होता इसके ऊपर, तो लिहाजा इसके नाजायज़ होने के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन मुतलकन, मैं फिर अपना जुमला दोहराता हूँ, मुतलकन ड्रामा, टीवी को, फ़िल्म को, वगैरह वगैरह को, प्रोग्राम्स को हम नाजायज़ नहीं कह सकते। तो ये तो एक मजहबी नुक्ता निगाह से मैंने बात कर दी। और अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़े ना, बेपर्दगी तो छोड़ भी दें, तो आगे चले जाएं, उसके अंदर और ख़राबियाँ आपको नज़र आएंगी कि देखें जो जिस किस्म के किरदार पेश किए जाते हैं, जिस मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होती है, ना वो हमारे मुल्क का कल्चर है, ना हमारे दीन का कल्चर है, ना मज़हब का क्या उसमें दिखाया जाता है, वही दिखाया जाता है, सास बहू के झगड़े। बल्कि हकीकत अगर आप देखें तो इन्हीं ड्रामों को देख कर, इन्हीं फ़िल्मों को देख कर जो हमारे घरों के अंदर माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, उनको फिर नए नए तरीके पता चलते हैं, घर से निकलने के तरीके पता चलते हैं, किसी के साथ लच्छेदार गुफ्तगू के तरीके पता चलते हैं। तो फिर जो कुछ वो देखते हैं, फिर उसी तरह फिर वो कोशिश करते हैं कि उनका एप्लीमेंट अपनी ज़िंदगी के अंदर भी करे। तो इस तरह वो अपनी ज़िंदगी ही तबाह कर लेते हैं। और एक बात मैंने और भी नोट की है कि इस ड्रामों को देख कर कई लोग, देखें, वो तो सिर्फ 5% लोगों की ज़िंदगी है, बाकी तो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर 30% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ज़िंदगी जो ड्रामों में दिखाई जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 5% लोगों की ज़िंदगी है। उस तरह की शादियाँ, उस तरह की मंगनियाँ, अपनी बीवियों को लाख रुपए के गिफ्ट देना सालगिरह के ऊपर, बर्थडे के ऊपर। तो फिर ये घरों में बैठ के बेचारी गरीब घरों की होती हैं, ये सोचती हैं कि हमारे भी इसी तरह शहज़ादे हों, इसी तरह गाड़ियों, लेकिन इस तरह तो नहीं होता। तो फिर उसी तरह का वो इंतज़ार करते करते लड़कियों के वो सरों के अंदर चांदी उतर आती है, लड़के भी उसी तरह के ख्वाब देखते हैं, तो फिर मामलात बिगड़ते ही जा रहे हैं। फिर कई घर टूटे हैं इनकी वजह से, ड्रामों को देखकर कई घर भी टूटे हैं कि वो कहते हैं इस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए, इस तरह की सहूलियात होनी चाहिए। तो अब वो तो ड्रामा है, हकीकी ज़िंदगी तो कुछ और होती है। तो फिर वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, तो फिर क्या होता है, घर ही टूट जाते हैं। तो कहाँ तक हम खराबियाँ गिनवाएँ इन मामलात की। फिर देखें ड्रामों के अंदर क्या दिखाया जाता है, वही सास बहू के झगड़े। कहीं पर देखें तो देवर और भाभी का कितना नाजुक रिश्ता होता है, तो उसमें आप देखें ड्रामों के अंदर किस तरह फ्रैंकनेस दिखाई जाती है।
सास और ससुर के आपस में इश्क के मामलात दिखाए जाते हैं, देवर और भाभी के इश्क के मामलात दिखाए जाते हैं, क्या कुछ नहीं दिखाया जाता। लिहाजा मैं इसका कायल नहीं हूँ, मैं इसको गुनाह ही समझता हूँ। देखिए मैं बहुत आज़ाद ख्याल सही, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, उसके करम से मैं शरी हदूद को जानता हूँ। अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने जो बाउंड्रीज़, जो हाथ, जो रेड जोन मेरे लिए मुकर्रर किया, मैं उसको जानता हूँ। हाँ, एक बात मैं ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला रियात ज़रूर करेंगे। यानी ये जो मामलात आप देखें ना, देखिए मीडिया आप ज़रूरत है, टेलीविज़न आप ज़रूरत है, तो अब इस तरह कुछ चीज़ें हम नहीं देखना चाहते लेकिन देखना पड़ती हैं। तो इस तरीके से मामलात के अंदर इस तरह हम उलझ गए, यानी उमूम बुलवा जिसको कहते हैं ना फ़ुक़हा की इस्तिलाह के अंदर, कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि हम नहीं करना चाहते लेकिन मुआशरे के हालात की वजह से हम उसमें मुब्तला हुए बग़ैर रह भी नहीं सकते। तो हम ये अल्लाह ताला की ज़ात पाक से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इन मामलात को देख कर हमारे रियात ज़रूर करेंगे इन मामलात के अंदर हमारी, ये मुझे अल्लाह ताला के करम से उम्मीद है। ठीक है, तो मैं अपना जुमला फिर दोहरा देता हूँ कि मौजूदा जो ड्रामे चलते हैं या फिल्में इस तरह, यह गुनाह है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। मैं देखूँ, कोई आलिम दीन देखे, कोई मुत्तकी परहेज़गार शख्स देखे, कोई सियासतदान देखे, गुनाह ये। देखिए करने से या तावीलें करने से किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदल जाती। कोई फ़ेल सर अंजाम दें या उसकी हम झूठी मूठी तावीलात करें, हकीकत नहीं बदल जाती। हकीकत है, फैक्ट है, हक़ाइक़ अपनी जगह के ऊपर बरकरार है। तो ये बात तो हो गया ना, मेरा जो मजहबी नुक्ता निगाह से एक चलो बात थी, मैंने क्लियर कर दी। अब आते हैं उस ड्रामे की तरफ। सबसे पहले देखिए उस आलिम दीन ने यह बात की कि ये मजाक उड़ाया गया उलमा का। मैंने वो जगह देखी, खुसूसन 2 दफ़ा मैंने उसको बैक करके भी देखा है। कोई उलमा का मजाक नहीं उड़ाया गया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि ये उन लोगों की बातें हैं कि जो जाहिल लोग हैं, मतलब वो उस पोस्ट के लायक नहीं हैं। अभी देखें ना, जो खराफात मज़ारों के ऊपर होती है उसके मुतालिक जो मैंने गुफ्तगू की थी ना, उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी, फिर दोहरा देता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि खानकाहों के अंदर, मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर अक्सरियत लोग जाहिलों की, मतलब वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, बैठे हुए हैं। न वो आलिम दीन है, न वो हाफिज़ कुरान है, न कारी कुरान है, बस खूबसूरत उनकी पगड़ी है, खूबसूरत उनकी दाढ़ी है। तो कमेटियों को बस यही कुछ चाहिए, खूबसूरत जुब्बा होना चाहिए, खूबसूरत बड़ा अमामा शरीफ सर पे होना चाहिए, खूबसूरत दाढ़ी होनी चाहिए, सफ़ेद लिबास होना चाहिए। बस इसी को वो सारा कुछ समझ कर, सारा इल्म उसके अंदर बस उसको बैठा देते हैं। तो फिर उस बेचारे ने क्या रहनुमाई करनी? उसको वाकई कलमे नहीं आते, वाकई उनको नमाज नहीं आती, वाकई उनकी किरात दुरुस्त नहीं है। तो मैं बदगुमानी में मुब्तला नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जो हकीकी उलमा हैं, जो आलिम दीन है, उनके ऊपर अटैक नहीं था, बल्कि उलमा के रूप के अंदर जो मसाजिद, मदारिस, खानकाहों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, गद्दियों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ये उनके ऊपर अटैक था। और ये बात दुरुस्त है, मैं इसको दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। अब दूसरी बात आ गई। दूसरी जो अच्छी बात उस ड्रामे के अंदर दिखाई गई है, ऐद वफ़ा के अंदर, ये अच्छी बात ये थी कि यह मुआशरा करप्ट है। ये मुआशरा क्या है? हमारे ऊपर जो निज़ाम मुसल्लत है, ये करप्शन का निज़ाम है। देखें ना, वो जो लड़का हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, तो वो उसको पूछता है ना, वो जो साफ़ी था, अच्छी नीयत वाला, अच्छा मतलब जो अच्छा किरदार, अच्छे किरदार कामिल जो साफ़ी था, उसने पूछा था ना कि आपने रिश्वत क्यों ली? तो उसने कहा मैं लेना तो नहीं चाहता, मेरी बीवी कैंसर के अंदर मुब्तला है, हम तो इसी निज़ाम के मुतासरीन हैं सारे। तो हम भी यही कहते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो निज़ाम मुसल्लत है, यह करप्ट लोग हैं, यह निज़ाम करप्ट है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हर तंजीम के अंदर, हर जो सियासी तंजीम तहरीक है, उसके अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन क्या होता है, फिर वो नमक की कान के अंदर जो जाता है, फिर उसने नमक ही बनना होता है। अच्छे लोग ज़रूर मौजूद हैं, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो उस निज़ाम को चूँकि ऐसा बन जाते हैं, लिहाजा वो अच्छाई कर नहीं सकते। करना चाहते हैं, उनके दिल के अंदर तमन्ना है, उनके दिल के अंदर तमन्ना है। आज भी मैं, कोई नाराज़ होता है बेशक को, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं मोहतरम इमरान खान साहब, मुझे उनकी नीयत के ऊपर शक कोई नहीं है। अच्छे इंसान हैं, मुहिब वतन है, मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह के ऊपर गामज़ान करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि निज़ाम मुसल्लत हमारे ऊपर वही करप्ट निज़ाम है। तो इस ड्रामे के अंदर ये बात दिखाई गई है, ये अच्छी बात है। तीसरी बात, अब तीसरी बात की तरफ आते हैं। देखें, सियासतदानों को मकरू चेहरा भी दिखाया गया है कि देखें सियासत का कोई मज़हब नहीं होता, ये किसी इखलाकी ज़ाब्ते के तहत नहीं चलते, इनका कोई इखलाकी ज़ाब्ता नहीं होता। इनकी कोशिश क्या होती है? इनका सबसे बड़ा मज़हब ये होता है कि इक़्तिदार तक पहुँच जाएँ, फिर इक़्तिदार के अंदर पहुँच कर दौलत इकट्ठी की जाए, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए। न इनकी कोई रिश्तेदारी है, न किसी से इनकी दोस्ती है, न किसी से इनका भाईचारा है। बस दो ही मकासद है, इक़्तिदार तक पहुँचना, पहुँच के दौलत इकट्ठी करना। यह ड्रामे के अंदर दिखाया गया, आप फिर गौर कर लें। और यही हमारा नज़रिया भी, हम भी यही कहते हैं।
बेशक सियासत नबूवत का ज़ैली शोबा है, लेकिन मौजूदा जो सियासत है तो ये मुनाफ़क़त है, और यही इस ड्रामे के अंदर दिखाया भी गया है। 3 बातें हो गई, अब चौथी बात की तरफ आते हैं। अगर सियासत के इस किरदार के साथ फ़ौज के किरदार को जोड़ा जाए, देखा जाए, देखें ना, उनकी जो जवान मर्दी है, जो उनकी हिम्मत है, जो उनका जज्बा है अपने मुल्क के लिए रखते हैं, तो ये बात अज़हरुम मिन अश-शम्स हो जाती है। यानी उनके किरदारों के साथ यहाँ पर एक फ़ौज का किरदार देखा जाए तो ये बात अज़हरुम मिन अश-शम्स हो जाती है कि पाकिस्तान, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, ये सलामत है, ये रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो फ़ौज वाहिद इदारा है जिसकी वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान सलामत है, और यही मेरा नज़रिया भी है। मैं भी कहता हूँ किसी इदारे के ऊपर मुझे एतबार नहीं है सिवाय फ़ौज के। बाकी मैंने पहले बात की थी, अच्छे लोग हैं हर जगह के ऊपर हैं, हर इदारों के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हर तंजीम के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन इस सिस्टम के तहत वो कोई अच्छा काम कर नहीं सकते। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान जो चल रहा है, अल्लाह ताला ने इसको कायम दायम रखा हुआ है, तो ये फ़ौज की कुर्बानी है। फ़ौज वाहिद इदारा है जिसकी वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान सलामत है। ये 4 बातें हो गई। अब 5वीं बात की तरफ आते हैं। 5वीं बात देखें, शऊर को बेदार करने वाली है। देखें ना, हम लोग देखते हैं कि गार्डियन ने जो कुछ लिख दिया, अच्छा जी, लंदन टाइम ने जो कुछ लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम ने जो कुछ लिख दिया, BBC के ऊपर जो कुछ आ गया, CNN के ऊपर जो कुछ आ गया, वही हक बात है, वही सच है। टेलीविज़न के ऊपर मेरी तरफ बहुत सारे लोग जो कुछ देखते हैं, टॉक शोज़ देखते हैं, तबसरे देखते हैं, उन्हीं के ऊपर ईमान लाते हैं कि देखें जी फ़लाँ ने ये बात की, फ़लाँ ने ये बात की। लेकिन देखें इस ड्रामे के अंदर उन्होंने दिखाया कि ये जो TV चैनल के मालिकान होते हैं, ये आपको हकीकत नहीं दिखाते, फैक्ट नहीं दिखाते, हकीकत नहीं दिखाते आपको। वो आप देखते हैं, यानी हकीकत आप नहीं देखते, आप वो देखते हैं जो चैनल मालिकान की पॉलिसी होती है। तो किस तरह ये सियासतदान जिस तरह बाकी इदारों के ऊपर काबिज़ हैं, उसी तरह मीडिया के ऊपर भी ये कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, और मीडिया को अपने निगरानी के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी करप्शन के ऊपर, हमारे ये जो दीगर मामलात हैं, इनके ऊपर पर्दा डाला जाए, और फिर चैनल मालिकान वाकई इनके साथ मिले होते हैं, इनसे लाखों रुपए खाते हैं, और हम लोग घर बैठ कर खुश होते हैं कि हकीकत बात हम तक पहुंच रही है। तो मैं खुलेआम ये कहता हूँ कि जिस तरह बाकी इदारे समेत तालीम के कारोबार का एक ज़रिया बन चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह सहाफ़त भी अब एक कारोबार बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी बात आप समझ गए, ये 5 पॉइंट हो गए। तो हाँ, छठी बात, चलो छठी बात को छोड़ ही देते हैं। बाकी लालची शख्स आखिरकार ज़लील होता है, इसके अलावा बुरे लोग, उनका अंजाम बुरा ही होता है। मोहब्बत एक ताकत है, मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है, मोहब्बत एक पाकीज़ा रूह है। तो इन नज़रियात को भी इस ड्रामे के अंदर ऐद वफ़ा के अंदर समो कर पेश किया गया है। तो देखिए, ये एक फितरी तजस्सुस होता है। जब आप किसी शख्स के बारे में, किसी ड्रामा इस तरह की कुछ बात आप सुनते हैं ना, तो एक फितरी तजस्सुस होता है कि यार इसे क्यों रोका जा रहा है, या वाकई इस तरह हुआ है। तो बस ये भी मेरे अंदर एक तजस्सुस था, फिर मैंने ये देखा है, तो इसके ऊपर ये मैंने एक मजमून लिखा है कल के दिन में। ये मैं आपको अगर दिखा सकूँ, देखें, ये 14 अक्टूबर बुध का दिन 12:39 पर ये मैंने कल लिखा है, कल के दिन में। देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो फ़िलहाल तो सच बात मैं आपको बताऊं तो ये जो साफ़ी बरादरी है, ये मेरा साथ छोड़ चुकी है, तो अभी तो मुझे कुछ कवरेज वगैरह देते नहीं है। बहरहाल 1-2 दोस्त हैं मकामी, तो उनके जो मकामी अखबार हैं मैं कोशिश करूँगा उनको भिजवा दूँगा, अगर उन्होंने छाप दिया तो उनकी मेहरबानी, नहीं तो चलो मैंने जो कुछ लिखा उसका कुछ ना कुछ खुलासा मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिया है। तो अल्लाह ताला हक़ बात बोलने की, समझने की, तो उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।